आइए बच्चों, आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक बताएंगे। इससे पहले हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक बता चुके हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आकृति 9.12 में दर्शाया गया है। टावर की ऊंचाई और नहर ज्ञात करने के लिए देखिए, आपको यहाँ पहले टावर का फोटो दे दिया है। कह रहा है यह एक टावर है, ठीक है। यह आकृति दी हुई है, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। आकृति जब दिया हुआ है तो टेंशन ही नहीं है। देखिए यह दिया हुआ है, ए है, यह बी है, यह सी है और यह डी है। यह 30 डिग्री है, यह 60 डिग्री है। आपका यह दिया हुआ है 20 मीटर। क्या दिया हुआ है? आपको कह रहा है यह दूरी ज्ञात कीजिए और यह ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब सवाल को पढ़िए, क्या क्या दिया हुआ है, फिर हम लिखेंगे। दिया हुआ है, क्या है? दिया हुआ है। बाबू इस सवाल में क्या दिया हुआ है? तो देखिए सवाल में दिया हुआ है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक नहर है। एक नहर है, एक तट पर क्या है? टावर खड़ा है। ठीक उसके दूसरे तरफ, ठीक यानी यह नहर है, बीच में यह दूसरा क्या है? यह एक नहर है। क्या है? यह एक नहर है। यहां से लेके यहां तक, यहाँ पर एक टावर खड़ा है इस नहर के एक साइड में, और यहाँ क्या है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। कौन? उन्नयन कोण बनाता है शिखर पर। कहां पर? शिखर पर, टावर के शिखर पर उन्नयन कोण। और इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर एक कोण बनाता है 60 के बगल में। कौन सा कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब आपको कह रहा है कि यह दूरी ज्ञात कीजिए। यह नहर की चौड़ाई है। क्या है? नहर की चौड़ाई है। क्या है? नहर की चौड़ाई है, यही ज्ञात करना है। और टावर की ऊंचाई, यह क्या है? टावर की ऊंचाई है। क्या है? टावर की ऊंचाई है। अब हम इसमें लिखेंगे कि हमको दिया हुआ है कि टावर की ऊंचाई, टावर से नहर की दूसरी किनारे से टावर के शिखर के उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? लिखेंगे नहर की दूसरे किनारे चल जाओ। आए हाँ कैल टाइम दे कैल रहे। नहर की दूसरे किनारे से टावर के शिखर का कोण कितना दिया हुआ है? तो देखिए कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री। फिर दिया हुआ है कि बिंदु सी से कुछ दूरी पर बिंदु डी है। क्या है? बिंदु डी है। और डी से कोण ए डी बी बराबर
30 डिग्री है। क्या है? 30 डिग्री है। इतना आप लिख दिए। और अब लिखेंगे बिंदु बी और सी डी के बीच की दूरी दिया हुआ है। बिंदु सी और डी के बीच की दूरी बराबर क्या है? DC बराबर दिया हुआ है 20 मीटर। क्या दिया हुआ है? 20 मीटर, है ना। अब आपको ज्ञात क्या करना है? टावर की ऊंचाई, नहर की चौड़ाई और नहर की चौड़ाई, और दूसरा क्या ज्ञात करना है? टावर की ऊंचाई। क्या ज्ञात करना है? यह दोनों हमको ज्ञात करना है। अब आइए, अब हम देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाएंगे। अभी तक आपको क्या स्टेप लेना था? सीधा दिया हुआ था, देखिए यह 20 मीटर दिया हुआ है, यह नहीं दिया हुआ है और यह भी नहीं दिया हुआ है। यह 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए बराबर है। दोनों में हम tan का प्रयोग करेंगे क्योंकि लंब और आधार का काम है। तो आप देखिए यहाँ पर tan 30 का पहले निकालते हैं। क्या निकालते हैं? tan 30। क्या निकालते हैं? देखिए tan 30 डिग्री बराबर, या आप लिखिए पहले एक स्टेप लिखिए इस तरह से, tan थीटा बराबर आप लिख सकते हैं ए बी अपॉन के डी बी। अब लिख सकते हैं tan 30 डिग्री बराबर ए बी का मान नहीं दिया हुआ है तो ए बी रहने दीजिए। यहाँ लिखिएगा डी बी बराबर आप क्या लिख सकते हैं? देखिए डी सी जोड़ बी सी होगा, बट्टा में आप क्या लिखिएगा? अब डी सी जोड़ बी सी। अब आपको बी सी का मान नहीं है मगर डी सी का मान मालूम है। √30 का मान, tan 30 का मान अभी तक आपको मालूम है 1 अपॉन के √3। ए बी का मान नहीं दिया हुआ है और बी सी का मान नहीं दिया हुआ है मगर डी सी का मान 20 दिया हुआ है, प्लस बी सी हो गया। अब आप देखिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तब आपको आ जाएगा 20 प्लस बी सी अपॉन के √3 ए बी। अब आप बी सी बराबर निकाल सकते हैं। बी सी बराबर क्यों निकाले? हम ए बी बराबर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? ए बी बराबर, ए बी बराबर क्या होगा? देखिए 20 प्लस के बी सी अपॉन के √3 हो जाएगा। आइए अब हम इस वाले में देखते हैं क्या संबंध हमको मिलता है। तो tan 60 डिग्री बराबर ए बी अपॉन के बी सी। tan 60 का मान √3 होता है, ए बी अपॉन के बी सी का मान नहीं मालूम है तो हमको ए बी बराबर क्या मिल जाएगा? √3 बी सी। अब देखिए ए बी का मान हमको यहाँ से मिल गया है। अब हम इसको कहीं, इसीलिए हम दोनों को बराबर कर देते हैं। ए बी का मान अगर यहाँ से बराबर कर दे, देखिए यह बराबर यह होगा तो आप इसको 1 मान लीजिए समीकरण और इसको 2। अब लिखिएगा इक्वेशन 1 बराबर 2 है, इसीलिए क्या है? इसलिए √3 बी सी बराबर 20 प्लस के बी सी बट्टा में √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 बी सी बराबर के 20 प्लस के बी सी। अब देखिए बी सी इस साइड आ जाएगा तो 2 बी सी बराबर 20 और बी सी बराबर 20 बट्टा 2 काट दीजिएगा 10 मीटर। ये क्या आ जाएगा आपका? 10 मीटर। क्या आ जाएगा? 10 मीटर। यानी बीसी हमको कितना आ गया? 10 मीटर। अब देखिए ये हमारी क्या थी? नहर की चौड़ाई बराबर कितना अब हमको आ गया? नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। कितना आ गया? 10 मीटर। अब आप देखिए यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितना हो गया? 10 और 10 20 और 10 30 मीटर। अब आपको कुछ नहीं करना है, यह 10 मीटर को सिर्फ आपको क्या कर देना है? अब इसी में आप पुट कर दीजिए। किस में पुट कर दीजिए? देखिए आपको बीसी का मान निकल गया है तो बीसी का मान आप यहाँ पुट कीजिए, ए बी का मान आ जाएगा। अब लिखिएगा इक्वेशन 2 से, कहाँ से? इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 से आपको क्या मिल रहा है?
ए बी बराबर √3 BC, और BC का मान आपको निकल चुका है √3 10 × 10 मीटर, तो बराबर 10√3 मीटर। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब आइए, अब इतना तो आपको लिखना है जब 5 नंबर में आएगा, और हम जो आपको कंसेप्ट दिए हैं उसको कैसे आप बनाइएगा, आइए हम देखते हैं कि विद इन 30 सेकेंड कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। आपको हम बता चुके थे कि देखिए, यह आपका अगर 30 डिग्री है तो यह हमेशा 3 होगा, यह 1 होगा और यह 2 होगा। अगर यह 60 डिग्री है तो यह 60 डिग्री है तो यह 1 होगा, यह √3 होगा और यह 2 होगा। इतना हम बता दिए थे। अब देखिए, जब दोनों का ऊंचाई समान है, यह 30 डिग्री के लिए भी यह और 60 डिग्री के लिए यही लाइन है लंब, तो लंब हम समान मान लेंगे, तो हम इसको क्या मान लेंगे, √3। अब देखिए, √3 किसका है, 60 डिग्री का। तो अब √3 60 डिग्री का है। एक फिगर हम यहाँ बना देते हैं, आप लोग ज्यादा टेंशन मत लीजिए। देखिए, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। यह √3 किसका है, 60 का है, तो इसके नीचे में 1 आ जाएगा। अब बताइए, इसका मान कितना होना चाहिए 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के मान 1 होना चाहिए, मगर हुआ कितना, √3। किससे मल्टीप्लाई किए, √3 से। अब बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 डिग्री का मान होता क्या था, √3, मगर किससे मल्टीप्लाई किए, √3 से, तो यह क्या हो गया, 3। अब बताइए, अब यहाँ है DCB, यह पूरा 3 इकाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 इकाई है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इकाई है, तो यह कितना बच जाएगा, 2 इकाई। अब 2 इकाई का मान दिया हुआ है कितना, 20 मीटर, तो 1 इकाई का मान कितना, 20/2 बराबर 10 मीटर हो गया। अब 1 का मान 10 मीटर, तो पूछ रहा है किसका, यही पूछ रहा है कि नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई कितना हो गया, 10 मीटर। और दूसरा पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई, 1 का मान 10 मीटर, तो √3 का मान कितना बताए थे, जितना है उतना से मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो क्या हो जाएगा, 10√3 मीटर। देखिए, 30 सेकंड लग रहा है, हम समझा रहे तो हमको लग रहा है, आप नहीं समझाइएगा तो आपको ये भी नहीं लगेगा। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, वहां और केबल का टावर है, जहां से टावर से भवन से टावर पर जो है सो उन्नयन कोण बनता है, नीचे से ऊपर की ओर बनता है 60 डिग्री का, और उसके पाद का अवनयन कोण, और पाद से नीचे की ओर बनता है 45 डिग्री का। मतलब शिखर, भवन के शिखर से केवल के पाद पर। तो आइए हम फिगर बनाते हैं, एक बनाते हैं भवन और एक बनाते हैं हम केबल टावर। यह उन्नयन कोण बनाता है कितना का बाबू, देखो उन्नयन कोण हमेशा क्या धरातल के साथ बनाएगा, तो यह 60 डिग्री का। अब कह रहा है पाद बिंदु पर कितना का बनाता है, 45 डिग्री का। तो देखो ई वाला कोण कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप नामाकरण कर लीजिए, ABCDE। अब आपको सब चीज दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, तो भवन की ऊंचाई कितना है, तो 7 मीटर, यह कितना दिया हुआ है, 7 मीटर। अब देखिए, आपको प्रश्न क्या कह रहा है, तो इसकी टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, यह ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है, AE का मान ज्ञात कीजिए, AE का मान ज्ञात कीजिए। अब आइए हम इसको देखते हैं। अब बताइए, इसमें दिया हुआ है तो लिखेंगे, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बाबू, तो दिया हुआ है कि भवन के शिखर से, भवन के शिखर से केवल टावर का कोण ABC बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है भवन के शिखर से केवल का, केवल के, देखिए भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का, शिखर का कोण क्या है, कोण है ABC बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब लिखेंगे भवन के शिखर से
केवल टावर के पाद का कोण क्या है? कोण सी बी ई बराबर 45 डिग्री। और दिया हुआ है भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई बराबर दिया हुआ है 7 मीटर। क्या दिया हुआ है? अब ज्ञात क्या करना है? तो क्या ज्ञात करना है? केवल टावर की ऊंचाई करना है। केवल टावर की ऊंचाई। चलिए अब हम पहला क्या करते हैं। देखिए यह मेरा लंब है और यह क्या है? आधार है। क्या है? आधार है। तो आप बताइए लंब बटा आधार किस में होता है? तो tan में होता है। पहले हम लेते हैं tan थीटा बराबर, देखिए tan थीटा लिए तो लंब और यह आधार, तो CE अपॉन में BC हो गया। tan थीटा कितना है? tan 45 डिग्री। सी दिया हुआ है क्या? CE दिया हुआ है 7 मीटर। क्या दिया हुआ है? 7 मीटर। और हमारे पास क्या नहीं दिया हुआ है? तो BC नहीं दिया हुआ है, BC लिख लेते हैं। tan 45 का मान वो एक होता है, तो 7 मीटर अपॉन के BC। तो आपको BC बराबर 7 मीटर हो गया। BC बराबर 7 मीटर हो गया। अब आप देखिए क्या करना है आपको। अब आप इस त्रिभुज में लेंगे ABC में, यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC में लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या लिखेगा? लंब तो AC बट्टा आधार तो BC। अब मालूम है tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर AC नहीं मालूम है, तो BC हमको ज्ञात हो चुका है 7 मीटर। तो हम AC बराबर लिख सकते हैं 7√3 मीटर लिख सकते हैं। यही हमको ज्ञात करना था। तो देखिए AC मेरा निकल गया 7√3 मीटर हो गया। हमको क्या ज्ञात करना है? भवन की ऊंचाई। अब बताइए भवन की ऊंचाई यह पूरा ज्ञात करना है। अभी तो हमको AC हुआ है, अब D हमको ज्ञात करना पड़ेगा। D बराबर क्या है? BC है। यहां लिखिए, यहां लिख सकते हैं क्या कि दिया हुआ है, ये भी दिया ही हुआ है, दिया है BC बराबर आपका DE है। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहां लिखिए। अब आपको क्या ज्ञात करना है? EC ज्ञात करना है, और EC आपको मिला हुआ है, यह आपको √3 आ गया। क्या हो गया? देखिए अगर आपको इतना निकल गया है तो आप यहां से क्या कीजिएगा, AC का मान 7√3 और यह दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यह 7 दिया हुआ है। तो कुल आपको केवल टावर की ऊंचाई बराबर आप क्या लिखिएगा? AE, और AE बराबर क्या लिखिएगा? AC प्लस CE। और आपको AC निकल चुका है 7√3 और CE निकल चुका है आपको 7। अब आप 7 कॉमन ले लीजिए तो √3 प्लस के 1, ये मीटर आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगर हम इस प्रोसेस से बनाते हैं। और आइए जो हम आपको कंसेप्ट दिए हैं कि 30 सेकंड में आप इस सवाल को कैसे हल कर सकते हैं, आइए अब आपको पास हम पहला सवाल में बता चुके हैं, हर चीज अब नहीं बताएंगे। अब यहाँ आइए, इस तरह से आपका डायग्राम है यह डायग्राम। देखिए यह आधार है 60 डिग्री के लिए, यही आधार है 45 डिग्री के लिए। कौन ऐसा मान है जो इस त्रिभुज में भी आता है और इस त्रिभुज में आता है? जब 45 डिग्री हो तो यह 1 होता है और यह 1 होता है, और जब 60 डिग्री हो तो यह 1 होता है और यह √3 होता है। तो देखिए एक दोनों में है तो हम इसको 1 मान लेते हैं। जब इसको 1 मानते हैं तो यह √3 हो जाता है, और जब इसको हम 1 मानते हैं तो यह 1 हो जाता है। अब आप बताइए हमको, यह ऊंचाई दिया हुआ है कि नहीं? भवन की ऊंचाई 7 मीटर, तो यह भी 7 मीटर ही होगा। तो 1 का मान 7 मीटर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? तो बताइए 1 का मान 7 मीटर दिया हुआ है, तो आप 1 का मान 7 मीटर निकाल लीजिए। और यह पूरी लंबाई कितनी हो गई? यह देखिए यहां से लेकर यहां तक की लंबाई क्या हो गया? √3 प्लस 1, यही ना हो गया लंबाई। जब 1 का मान 7 मीटर तो √3 प्लस 1 का मान कितना होगा? तो 7 गुने √3 प्लस 1 मीटर। ये आपका आंसर है। देखिए 30 सेकंड लग रहा है बाबू, क्या? देखिए
कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्र जहाजों का अवनयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यह कह रहा है कि मान लीजिए यह लाइट हाउस है, क्या है, यहां से निगरानी रखी जाती है समुद्र पर। क्या किया जाता है? समुद्र में निगरानी रखी जाती है, ठीक है। यह लाइट हाउस है। अब क्या कह रहा है, एक बार फिर से क्वेश्चन पूछिए। कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची उठा है। इसका क्या है? 75 मीटर ऊंची है। शिखर से देखने पर दो समुद्र जहाज, शिखर है, यह शिखर से जब देखते हैं तो नीचे देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा? अवनयन कोण बनेगा। कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री पर लाइट हाउस 45 डिग्री, एक क्या है 30 डिग्री, यह क्या बना रहा है कोण 30 डिग्री, और एक क्या बना रहा है 45 डिग्री, ये क्या है 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस की ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे आ रहा है, मतलब एक जहाज ये है और यह जहाज ये है, इसके ठीक पीछे आ रहा है, तो दोनों जहाजों के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। अब बताइए, हम आपको थोड़ा सा अवनयन कोण कैसे उन्नयन कोण बन जाएगा। देखिए यह वाला कोण जो है यह वाला कोण हो जाएगा, पढ़े है ना एकांक कोण से, यह कोण हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक इसी तरह से यह कोण कैसा हो जाएगा, यह कोण हो जाएगा, यह कोण, तो यह 45 डिग्री कोण हो जाएगा। अब आपका फिगर बन चुका है। अब आप इसको लिख दीजिए क्या क्या दिया हुआ है, तो लिखिएगा दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बाबू, तो लाइट हाउस का ऊंचाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है लाइट का ऊंचाई कितना है 75 मीटर है। इससे पहले आप नामांकन कर दीजिए, यह क्या है ए है, यह बी है, यह सी है और यह डी है, ठीक है। तो लाइट हाउस की ऊंचाई एडी बराबर आप लिखिए अब 75 मीटर, आप लिख दिए। अब लिखिए यह जहाज कौन है, जहाज एक है, यह क्या है जहाज दो है, क्या है यह जहाज दो है। जहाज एक और लाइट हाउस के शिखर के बीच कितना कोण है 30 डिग्री का, आप लिखिए लाइट हाउस और जहाज, देखिए पहला जहाज के बीच कोण क्या है ए बी सी या ए बी डी बराबर कितना है 30 डिग्री। ठीक इसी तरह से लिखिए कोण क्या है, कोण ए सी डी बराबर 45 डिग्री है। इसको यहाँ लिख देते हैं, यहाँ दिक्कत हो रहा है, कोण ए सी डी बराबर 45 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या ज्ञात करना है, तो जहाज एक और जहाज दो के बीच की दूरी ज्ञात करना है, बीसी ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है, करना है जहाज एक और जहाज दो के बीच की दूरी। अब आइए, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां भी क्या है आधार है और ये क्या है लंब है। हम पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर क्या है बाबू, tan थीटा बराबर आपको क्या हो जाएगा
ये क्या है, आधार है, वो क्या है, लंब है। तो ए डी अपॉन के बी डी, टाइम 30 डिग्री बराबर ए डी का मान दिया हुआ है, तो इसको लिखिए 75 डिग्री अपॉन में 75, और बी डी नहीं दिया हुआ है तो बी डी लिख दीजिए। अब देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 75 अपॉन के बी डी। बी डी बराबर आपको हो जाएगा, यह इससे चला जाएगा तो 75√3 मीटर। ये आपको आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए अब देखिए, अब हम आते हैं इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी डी में tan 60 डिग्री नहीं 45 डिग्री बराबर आपको 75 दिया हुआ है, बट्टा में आपको सी डी दिया हुआ है। अब देखिए tan 45 का मान होता है 1, तो 75 अपॉन के सी डी, तो यहाँ से सी डी का मान आपको निकल जाएगा 75 मीटर, निकल जाएगा। अब देखिए आपको BC का मान नहीं निकला है, मगर आपको BD का मान निकल गया है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि BD बराबर BC प्लस CD है ना, तो BD का मान निकल चुका है हमको, और हमको निकालना है BC का मान। तो अगर हम BC का मान निकालते हैं तो BD में से CD घटा दें, तो BC बराबर BD का मान आपको निकला हुआ है। देखिए BD का मान क्या निकला हुआ है, 75√3, क्या निकला है, 75√3, और घटाना कितना है, CD का मान, CD कितना है, 75। अब देखिए 75 जब आप कॉमन ले लीजिएगा तो √3 - 1, ये आपका आ जाएगा, आ जाएगा। ये क्या होगा, मीटर। यही दूरी आपको क्या कहा था, ज्ञात करने के लिए। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आपको यह सारे स्टेप समझ में आए होंगे। अब आइए हम जो आपको कंसेप्ट देते हैं कि एकदम शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं। देखिए डायग्राम दिया हुआ है, जब हमको डायग्राम मिल जाए ना तो यह अप्लाई करने में तो अलग ही आनंद आता है। आइए, यह है 75 मीटर, इसका हम नामकरण कर देते हैं आप लोगों के लिए, हमको इतना करने का जरूरत नहीं है। अब बताइए कि √30 का मान 1 कब होता है, यह वाला मान होता है, और 45 का ये परपेंडिकुलर क्या होता है, 1 होता है, इसका भी 1 ही होता है, दोनों का 1 होता है, मगर इसका मान 1 होता है और इस पूरे का मान कितना होता है, √3 होता है ना। 30 डिग्री का आधार कितना होता है, √3 होता है, और लंब 1 होता है, और इसका भी क्या होता है, 1 होता है। साइन के लिए भी लंब और 30 डिग्री के लिए भी लंब क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, 1 का मान कितना दिया है, 75, 1 का मान दिया हुआ है 75, तो √3 का मान आप नहीं निकाल लीजिएगा, तो √3 का मान निकाल लीजिएगा। √3 का मान क्या है, 75√3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि पूरे का मान हो गया कितना, 75√3, और 1 का मान दिया हुआ है कितना, 75, तो कह रहा है क्या, BCD, तो कह रहा है BC का मान, तो BC का मान क्या होगा, पूरे में से हम 1 को घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा, तो पूरा क्या है मेरा 75√3 माइनस 75 है, तो आप 75 कॉमन लीजिए, तो √3 - 1 मीटर निकल। देखिए 14 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से, अब देखिए लड़की की ऊंचाई दे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, लड़की का ऊंचाई दे दिया है कितना, देखिए 1.2 मीटर, कह रहा है भूमि से 88.2 मीटर ऊंचे पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे मतलब देखिए मित्रों, क्षैतिज मतलब यह ऐसे, यह ऊपर नहीं जा रहा है, तब क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, वर्टिकल हो जाएगा। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक इसी तरह से इसी ऊंचाई पे उड़ रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है ऊंचाई में, ऊंचाई फिक्स है, तो क्या कहेंगे, क्षैतिज पे उड़ रहा है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई क्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है आपको 88.2 मीटर, यानी कहीं भी उड़ रहा है तो यह एक ही ऊंचाई पर उड़ रहा है, इसी को क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण, लड़की के आंख से उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो देखिए लड़की की आंख हो गया ये, ठीक है, तो लड़की की आंख से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री होता है, कुछ देर के बाद घटकर क्या हो जाता है, तो 30 डिग्री हो जाता है, क्या हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। मतलब 30 डिग्री होगा तो गुब्बारा कहीं दूर चला गया होगा, कहाँ चला गया होगा, गुब्बारा उससे दूर चला गया होगा, मगर इस गुब्बारे की ऊंचाई समान रही होगी, 88.2 रहा होगा।
अब कह रहा है तो इस अंतराल गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहां से अगर यहां तक जो गुब्बारा गया इसकी दूरी ज्ञात कहा है करने के लिए, तो हम लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ, लिख देंगे जी और एच, ऐसे नामकरण कर देंगे। अब बताइए अगर लड़की की ऊंचाई 1.8 है और यहां से लेकर यहां तक गुब्बारे का ऊंचाई 88.2 है, तो इसमें से घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 0 और यह हो जाएगा 7 और यह हो जाएगा 8 मीटर। क्या हो जाएगा, यह वास्तविक ऊंचाई है जो लड़की अपने आंख से देखती है। कुल ऊंचाई गुब्बारे का धरती से है इतना, जमीन से है, मगर लड़की भी तो 1.2 मीटर है, तो इसीलिए फिर यह भी इसी तरह से क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक, देखिए यहां से लेकर यहां तक आपको क्या हो जाएगा, ये 87.0 मीटर हो जाएगा, या 87 मीटर आप इसको कहिए। ठीक है, अब आइए, अब हमको दिया हुआ क्या है, हम पहले लिखेंगे दिया हुआ है, क्या है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बाबू, तो दिया हुआ है लड़की की ऊंचाई, क्या दिया हुआ है, लड़की की ऊंचाई कितना दिया है बाबू, 1 पॉइंट, लड़की की ऊंचाई है कौन चीज, बी एफ, दिया कितना हुआ है 1.2 मीटर। देखिए गुब्बारे की ऊंचाई कितना है, क्या है, तो आपको जी ए दिया हुआ है जो है 88.2 है, मगर वास्तविक आंख से, अब देखिए लड़की लड़की के आंख से गुब्बारे की ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है ए सी बराबर कितना हो गया 88.2 मीटर माइनस के कितना 1.2 मीटर बराबर हो जाएगा ए सी बराबर 87 मीटर। क्या हो जाएगा, मीटर। इतना आप लोग समझ गए हैं, समझ गए हम क्या लिखा दिए, ए सी निकाल ली कितना, और यहाँ लिख दीजिएगा क्या है, ए सी बराबर है डी सी के, बराबर है ना, चलिए ए सी बराबर है डी के, किसके, डी के, किसके बराबर है, डी के। अब आपको देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बार tan का इसमें उपयोग करना है, एक बार इसमें उपयोग करना है। अब आप उपयोग कीजिएगा और आप क्या कीजिएगा, यह दूरी निकालना है आपको, पहले यह पूरा दूरी निकल जाएगा, फिर आपको यह दूरी निकल जाएगा और इसमें से घटा लेना है, आपको उत्तर आ जाएगा। देखिए हम आपको बताते हैं क्या करना है। अब पहले आपको यह दूरी निकालना है, यह मान दिया हुआ है, यह नहीं दिया हुआ है, क्या है, यह नहीं दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं दिया हुआ है, मगर यह मान दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है, तो इसकी दूरी हम निकालेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में टाइन थीटा बराबर ए सी अपॉन के बी सी, टाइन थीटा का मान कितना है, टाइन 60 डिग्री, टाइन 60 डिग्री बराबर मालूम है आपको ए सी अपॉन का, ए सी का मान दिया हुआ है अब 87 हो गया और बी सी नहीं दिया हुआ है, tan 60 का मान √3 होता है, तो 87 अपॉन के बी सी बराबर आपको क्या हो जाएगा 87 अपॉन के √3। 100 बार समझा चुके हैं, अगर नीचे में √3 है तो ऊपर नीचे √3 से गुना कीजिए, इसको आप कीजिएगा तो ये रेशनलाइज होकर 3 हो जाएगा, 3 से इसको काटिएगा तो यह हो जाएगा उन 2 3 दूनी 6 और 2 पर बच जाएगा 7, तो 3 नंबर 27 √3 मीटर, यानी BC आपका कितना आ जाएगा 29 √3 मीटर हो जाएगा। अब आप इसमें आइए, किसमें, त्रिभुज डी बी ई में, अब यहाँ tan 30 का मान आपको दिया हुआ है 87 अपॉन में यह दिया हुआ है BE, अब BE बराबर, अब tan 30 का मान कितना होता है आप सभी को मालूम है 1/√3, तो 87 अपॉन के BE बराबर आप क्या लिख सकते हैं 87 √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए BE मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितना है 87 √3, यह दूरी आप निकाल चुके हैं, यह दूरी कितना है तो बताइए
29√3 है ना, है कि नहीं है, है कि नहीं है। तब आपको यह दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो आप यह दूरी नहीं ज्ञात कर लीजिएगा। अब लिखिएगा कि बीई 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 बराबर BC प्लस के CE, और BC का मान आप ज्ञात कर चुके हैं, तो आपको ज्ञात क्या करना है, CE बराबर BE माइनस के BC, तो BE का मान है 87√3 माइनस के 29√3, आप घटाइएगा तो 17 में से आपको ये आ जाएगा 58√3, ये मीटर में, ये आपका आंसर होगा। क्या होगा, आंसर होगा। चलिए, इतना अगर आप करते हैं तो यही आपको ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, तो लिखिएगा कि दो गुब्बारे की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, गुब्बारे की दूरी बराबर CE बराबर क्या हो जाएगा, 58√3 मीटर। यह तो आपको प्रोसेस से हो गया। अगर आपको हम इसे शॉर्ट ट्रिक से समझाएं तो क्या होगा, देखिए यह 30 है, यह 60 है। अब बताइए क्या है, यह पहला 60 डिग्री है और यह 30 डिग्री है। अब बताइए, ये √3 दोनों में कॉमन होता है, यह 1 होता है और इसका क्या मान होता है, पूरे का 1 होता है, पूरे का √3 होता है 60 डिग्री के लिए, और 60 डिग्री के लिए यह मान क्या होता है, 1 होता है। मगर हम √3 लिए हैं तो इसमें भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह पूरा मान क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आपको मालूम है, क्या मालूम है, शॉर्ट ट्रिक में थोड़ा सा फिगर गलत हो गया। ये अब आपको हम शॉर्ट ट्रिक से समझाते हैं कैसे बनाना है। देखिए फिगर आपको सही है, फिगर सही है, अब शॉर्ट ट्रिक से हम इसको कैसे देखते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक से यह आपको मालूम है, यह नीचे में क्या है, आधार है, तो यह पूरी दूरी क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी 30 डिग्री के लिए, और यह 1 हो जाएगा, हो जाएगा। अब मगर 60 के लिए यह क्या है, यह 1 होगा और यह √3 होगा। आइए अब हम शॉर्ट ट्रिक से इस सवाल को देखते हैं। देखिए यह दोनों में समान है ऊंचाई, तो ऊंचाई दोनों में समान किस में होता है, तो इसमें √3 दोनों में ऊंचाई समान होता है, तो इसको हम यहाँ ले लिए। और यह 30 डिग्री का क्या हो जाएगा, पूरा यह मान 1 होता है और यह √3 हो गया किसके लिए, 60 डिग्री के लिए। क्या हो जाएगा, यह √3 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, मान 1 हो जाएगा। और 30 डिग्री के लिए क्या होता है, यह पूरा मान क्या आपका होता है, √3 होता ना, और यह होता 1। मगर क्या हो गया, 1 के जगह पे क्या है, √3 किससे मल्टीप्लाई किए, √3 से, तो इसमें भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से। तो यह पूरा दूरी 30 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, 3, और यह क्या हो जाएगा, √3। आपको √3 का मान कितना दे दिया है, √3 का मान आपको दे दिया है 87, तो 1 का मान निकाल लीजिएगा 87 अपॉन के √3, इसको रेशनलाइज कर दीजिएगा तो यह हो जाएगा 29√3 मीटर। जब 1 का मान इतना है, 1 का मान कितना है भाई, 89, 1 का मान है 29√3 हो गया। और ये क्या है, कुल का क्या है, 3 है, तो इसमें से 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2। तो 2 का मान कितना, जब 1 का मान इतना तो 2 का मान कितना, 2 गुने 29√3 मीटर, तो ये हो जाएगा 58√3 मीटर। यह देखिए कितने सरलता से आप शॉर्ट ट्रिक से, अगर फिगर बनाने में जो समय लग जाता है उसके बाद आप 30 सेकंड बहुत हो गया आपके लिए। ठीक है, आपको हमको उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ कंसेप्ट समझ में आता होगा। अगर समझ में आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। देखिए 15 नंबर क्या कर रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। कह रहा है एक राजमार्ग है जो एक मीनार के पाद तक जाता है। मान लीजिए यह मीनार है, यहाँ इसके पाद तक जाता है, यह मीनार है, यह मीनार है, क्या है, मीनार है, मीनार है। यह एक राजमार्ग है जो इसके पाद तक जाता है। पाद मतलब जहां शुरुआत है मीनार का, वहां तक जाता है। ठीक है, जो जो कह रहे हैं हम बनाते जा रहे हैं। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनयन कोण से देख रहा है। बताइए यह 30 डिग्री से अवनयन कोण से देख रहा है। अवनयन कोण क्या हो गया बाबू,
30 डिग्री। तो यही हम अभी बताए, यह 30 डिग्री, तो यह क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तब कह रहा है ठीक है चलिए यहाँ तक समझ गए। तो जो कि मीनार के पाद बिंदु की समान चाल से आ रहा है, चाल में कोई चेंज नहीं किया है, समान चाल से आ रहा है, 6 सेकंड बाद अवनयन कोण क्या हो जाता है। मान लीजिए यहां से लेके यहां तक इसको 6 सेकंड लगा, कितना लगा, 6 सेकंड। अब इसका अवनयन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री। क्या हो जाता है, 60 डिग्री। तो अब बताइए यह कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बताइए, कह रहा है 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार के द्वारा लिया गया समय यहां से। तो अब इसको हम नामांकन कर लेते हैं, बी, सी और डी। कह रहा है सी से डी तक जाने में कार को कितना सेकंड लगा। यहाँ दूरी रहता तो दूरी लिख देते, सेकंड है तो सेकंड लिख देंगे, कोई टेंशन ही नहीं लेना है। अब लिखेंगे इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बाबू। तो मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, चलिए मीनार की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, छोड़ देते हैं। हमको क्या दिया हुआ है, तो यह कार एक समय में बी पर था, तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। और एक समय में 6 सेकंड के बाद 60 डिग्री का कोण बन रहा है। हम लिख देते हैं कि मीनार से बिंदु बी का कोण क्या है, ए बी डी बराबर 60 डिग्री है। चलिए ठीक है, फिर लिखते हैं मीनार से बिंदु सी का कोण कितना है बाबू, कोण ए सी डी बराबर, यह आपका 30 डिग्री है और यह 60 डिग्री है। चेंज कर लीजिए, ठीक है, इतना चेंज कर सकते हैं। अब कह रहा है कि बी से एक कार को बी से सी तक जाने में लगा समय बराबर 6 सेकंड है, 6 सेकंड है। तो पूछ रहा है कार को सी से डी तक जाने में लगा समय ज्ञात करे, यही ना कह रहा है। अब इस सवाल को आप फिर उसी तरह से tan 30 और tan 60 लेकर ज्ञात कर लीजिएगा। यह समान है, इसको आप x मान लीजिएगा, तो आपको यह दूरी निकल जाएगा। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं, आप लॉन्ग प्रोसेस से घर से बना लीजिएगा। देखिए यह कितना है, अब बताइए √60 का मान कितना होता है, यह √3 होता है और यह 1 होता है। मगर इसका तो यहाँ 1 होता है, मगर क्या हो गया, 1 के बदले में √3 है, मतलब √3 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो यह कुल दूरी में हम क्या करेंगे, कुल दूरी में क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, कुल दूरी इसका क्या था, √3 था, इसमें हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए तो यह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए 1 का मान पूछ रहा है और यह कुल कितना हो गया हमको, 3 इकाई, कितना हो गया, 3 इकाई। अब बताइए तो यह कितना इकाई होगा, यहाँ से यहाँ 2 इकाई और 1 इकाई, 3 इकाई। तो 2 इकाई का मान दिया है 6 सेकंड, तो 1 इकाई का 6/2 सेकंड होगा कि नहीं होगा, तो 3 सेकंड। देखिए कितना सरल है। आप कोशिश कीजिएगा घर से बनाने का, अगर दिक्कत होगा तो फिर हम इसको लॉन्ग प्रोसेस से भी बता देंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए और अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।